की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुधवार को आरंभ हुआ। इस 2 दिवसीय सत्र में आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, जिन्हें सोमवार को ही राजभवन में शपथ दिला दी गई थी। इस कार्य में सराफ का सहयोग करने के लिए वरिष्ठ विधायकों का 3 सदस्यीय पैनल भी बनाया गया है। ऐसे में कालीचरण सराफ ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। इस दौरान कई विधायकों ने संस्कृत में तो कुलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली। आज राजस्थान विधानसभा का नजारा भी कुछ अलग सा नजर आया। यहां पहुंचने वाले नवनिर्वाचित विधायक अलग अलग तरीके से सदन तक पहुंचे। बीकानेर पश्चिम से विधायक जेठानंद व्यास बाइक लेकर तो वहीं बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत ट्रैक्टर चलाकर पहले दिन विधानसभा पहुंची। बता दें कि गुरुवार को विधानसभा सदस्य पद पर वासुदेव देवनानी के निर्वाचन की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मंगलवार को 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बुलाने की स्वीकृति प्रदान की थी। कोरोना ने एक बार फिर से देश दुनिया में पैर पसारना शुरू कर दिया है। इस बार कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 सामने आया है। देश में केरल में इसका पहला मामला सामने आने के बाद अब अन्य राज्यों में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। इस बीच रविवार को कोरोना से 5 लोगों की मौत होने की भी खबर है। ऐसे में कोरोना को लेकर राजस्थान में भी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना को लेकर राज्यों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की है, जिसके बाद राज्य का स्वास्थ्य महकमा भी एक्शन में आ गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ACS शिवराज सिंह ने सचिवालय में कोरोना और उसके नए वेरिएंट JN1 को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में ACS ने प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ILI एवं श्वसन रोगों से पीड़ित मरीजों की निगरानी के निर्देश दिए। इसी के साथ रोगियों की आवश्यकता अनुसार जांच नमूने लेने के भी निर्देश दिए और सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने रोगियों की सूचना प्रतिदिन IHIP पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए। ACS सिंह ने कहा कि किसी भी जिले में कोविड पॉजिटिव रोगी पाए जाने पर उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। यह सुविधा जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में उपलब्ध है। बता दें कि कोविड-19 का यह नया सब वेरिएंट इम्यून सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। इसके लक्षण पिछले वेरिएंट की तरह ही हैं, लेकिन इस नए सब वेरिएंट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की समस्याएं अधिक हो सकती है। डिडवाना शहर में अवैध निर्माण करने वालों के हौसले इस कदर बुलंद है कि नगर परिषद के द्वारा अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बावजूद धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहे हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। वहीं नगर परिषद भी इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं इन अवैध निर्माणों को सीज किया गया है। कई अवैध निर्माणों पर नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। इन सभी के बावजूद शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व नगर परिषद के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन कर शहर में भ्रमण किया गया था। इस भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण कार्यों पर प्रथम तौर पर नोटिस चस्पा किए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद कार्य चल रहे थे। सीज की कार्रवाई और नोटिस चस्पा करने के बाद नगर परिषद ने इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से इन अवैध निर्माणधारियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि सीज की कार्रवाई और नोटिस मिलने के बावजूद धड़ल्ले से कार्य कर रहे हैं। जिस समय नगर परिषद ने अवैध निर्माण रुकवाकर नोटिस चस्पा किए थे, उस समय वह कार्य 20% से अधिक पूर्ण हो चुके थे, लेकिन आज अगर बात करें तो यह कार्य 90% तक पूर्ण हो चुके हैं। सीज की कार्रवाई और नोटिस के बाद इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत इसमें है। जिस तरह शहर में विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण भारी धड़ल्ले से नोटिस मिलने के बाद सीज की कार्रवाई के बाद भी अपने कार्य कर रहे हैं। देखो, उसको हमने संज्ञान में ले लिया है। हमने दोबारा से एक टीम भेज के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई है और हम अभी 1 महीने का इसमें अपील का समय होता है। वो डायरेक्टर लोकल बॉडी में अपील कर सकते हैं। अब वो समय चला गया है। उसके बाद में हम सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं और उसके पश्चात उन पर जो भी फौजदारी मुकदमा भी जो बनता है, अगर सीजिंग कार्रवाई के पश्चात भी वो कार्य किया है तो वो कार्रवाई की जाएगी। उनको भी हम दोबारा संज्ञान में लेके और सीजिंग की कार्रवाई है वो जारी रखेंगे और
उसको हम दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं। अभी ठोस कार्रवाई आने वाले समय में की। दोस्त बचाते रहे और सांड हमला करते रहे। राजस्थान के नागौर से दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप जाए। यहाँ 5 सांडों ने मिलकर एक 17 साल के लड़के पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला कर दिया। बेकाबू सांड लड़के को करीब 1 मिनट 20 सेकंड तक पैरों से रौंदते रहे। सांडों का आतंक पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि सांडों के हमले का शिकार हुआ लड़का जफर बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। गनीमत यह रही कि जफर को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं दोस्तों के बीच बचाव के चलते कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। दरअसल ये पूरा मामला नागौर जिले के मेड़ता के रेन रोड पर स्थित गरीब नवाज गेस्ट हाउस के बाहर का है। यहाँ के एक होटल में जफर पठान अपने दोस्त रेयान और मोयल के साथ खाना खाने जा रहा था। तभी एक सांड उनकी ओर आया और 4-5 युवकों को छोड़कर जफर पठान को निशाना बनाया। इसके बाद पास में खड़े अन्य सांड भी वहां आ गए और जफर पर हमला कर दिया। सांडों ने मिलकर अपने पैरों और सींगों से जफर पर जमकर हमला किया। ऐसे में घबराए जफर के दोस्त उसे बचाने का प्रयास करते रहे। शोर शराबा सुनकर मौके पर स्थानीय लोग भी पहुंच गए। सभी ने जफर को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सांड उन पर भी आक्रमण हो गए। बड़ी मुश्किल से जफर को बचाया गया। आपको बता दें कि शहर में ऐसे नजारे आए दिन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन आवारा पशुओं को पकड़ने की जहमत उठाने से भागता रहा है। मेड़ता रोड में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को समापन हुआ। इस दौरान भक्ति रस में भगवान विभोर होकर भक्तजन झूम उठे। समापन के बाद मंगलाराम राम रतन कमेडिया परिवार ने श्रीमद् भागवत कथा को सिरोधराय कर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकालते हुए ठाकुर जी मंदिर में विस्थापित किया। इस अवसर पर महंत बजरंग दास महाराज समेत कई पूजनीय संत महंत और आसपास के गांव से आए भक्तगण मौजूद रहे। इससे पूर्व कथावाचक सीताराम महाराज ने साप्ताहिक श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित के अभिशाप से मुक्ति के लिए सुखदेव मुनि की सुनाई गई कथाओं का वाचन कर लोगों को सद्मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। श्री कृष्ण सुदामा की अटूट दोस्ती, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, भजन लय ताल से प्रस्तुति पर कथा पंडाल संगीतमय हो गया और भक्तगण झूम उठे। नगर पालिका क्षेत्र में सफाई के नाम पर कागजों में भले ही एक बड़ी राशि खर्च हो रही हो, लेकिन धरातल पर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। नगर पालिका क्षेत्र के सार्वजनिक स्थलों पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ बस स्टैंड रोड, अस्पताल रोड, तेली रोड, राहू गेट सहित अन्य दर्जनों प्रमुख मार्गों पर भी नियमित सफाई नहीं हो रही है। इस संबंध में नगर पालिका ईओ तौफीक अहमद बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा बार बार अवगत करवाने के बाद भी इस पर कोई ध्यान नहीं देना उनके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बारे में शहरवासी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि नगरपालिका में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विकास कार्य तो दूर की बात है, यहाँ तो समय पर झाड़ू तक नहीं निकल रही है। ऐसे में नगरपालिका प्रशासन से क्या उम्मीद की जा सकती है? जानकारी के लिए बता दें कि नगरपालिका क्षेत्र के एसडीएम व तहसील कार्यालय के सामने भी गंदे पानी के नाले की महीनों तक सफाई नहीं होने से बदबू मार रहा है। आमजन कार्यालयों के बाहर खड़े तक नहीं कर सकते। ऐसे में उपखंड के बड़े अधिकारियों की मॉनिटरिंग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्डों में सफाई व्यवस्था की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। वार्डों के अंदर सफाई कर्मचारी 15-15, 20-20 दिन आते नहीं हैं, अपने घरों पे मौज करते रहते हैं। तो आप गलियों में जाके देखिए, नालियाँ अवरुद्ध है, बड़े नाले अवरुद्ध पड़े, सड़कों पे गंदा पानी बह रहा है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। रोड के ऊपर प्लास्टिक की थैलियाँ और गंदे गंदे कपड़े सामान ऐसे बिखरे पड़े कि आमजन निकल नहीं सकता है। तेली रोड की स्थिति आप देखिए, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं निकल पाता, मोटरसाइकिल लेके जाए तो गिर जाता है। पूरे नाले ओवरलोड चल रहे हैं, ओवरफ्लो पे आ रहा है। और इसके अलावा आप कहीं भी चले जाइए, बस स्टैंड में देखिए कचरे की हालत क्या है। और जहाँ पर भी कचरा निस्तांतरण होना है, डंप यार्ड, उसकी भी हालत। कुशलगढ़ में 18 दिसंबर 2023 को राजकीय प्राथमिक विद्यालय वीरियापाड़ा ब्लॉक की शिक्षिका कल्पना यादव के साथ एक शराबी द्वारा की गई मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। इस मारपीट में विरोध में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा द्वारा जिला कलेक्टर एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उपशाखा कुशलगढ़ के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह पड़वाल एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता भरत कुमार माधविया ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार एवं जिला कलेक्टर महोदय
बांसवाड़ा के नाम अध्यापिका कल्पना यादव को न्याय दिलाने तथा शराबी व्यक्ति को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई है। वर्तमान समय में बांसवाड़ा जिले के दूर दराज के क्षेत्रों में कई शिक्षिकाएं ईमानदारी से सेवाएं दे रही है, लेकिन वीरियापाड़ा की घटना से महिलाओं में भय व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए दोषी व्यक्ति को कठोर सजा देने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी राजकीय कार्य में कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दखलंदाजी ना कर सके और शिक्षक समुदाय से सम्मानजनक व्यवहार करे। अध्यापिका कल्पना यादव विद्यालय समय में विद्यालय के बच्चों को अध्ययन करवा रही थी। इसी दौरान एक शराबी व्यक्ति ने विद्यालय में प्रवेश कर शिक्षिका कल्पना यादव के साथ मारपीट की है, जिससे शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसे उपचार हेतु बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय विशेष शिविर शुरू हुआ, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान प्राचार्य महेंद्र कुमार दीपन ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयंसेवक सदा राष्ट्र हित में चिन्हित करते हुए अहंकार को त्याग कर समुदाय में प्रेम भाव से समाज सेवा, परोपकार आदि कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोयोग से शिविर में भाग लेने वाला स्वयंसेवक ही अच्छा नागरिक बनता है, जो समाज में समयबद्धता, अनुशासन, धैर्यशीलता, मानवता, ईमानदारी आदि गुणों पर उदाहरण प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम अधिकारी मोहित चौहाड़िया ने शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। सहायक आचार्य कन्हैयालाल खांट ने विद्यार्थियों को समाज में व्यापक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए स्वयंसेवकों को आगे आने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने शिविर के प्रथम दिन महाविद्यालय परिसर में पौधारोपण करते हुए एक वृक्ष 100 पुत्र सम्मान वाक्य का एक स्वर में उद्घोष किया। इस 7 दिवसीय शिविर में प्रत्येक दिन पौधे लगाए जाएंगे। स्वयंसेवकों ने परिसर में श्रमदान करते हुए स्वच्छता एवं सादगी का संकल्प लिया। अलवर के बांसुर में पास दयाल थाना अंतर्गत गांव करना में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति लक्ष्मण सिंह की पुत्री ने बताया कि उनके मकान के सामने उसके पिताजी विलायती कीकर के पेड़ की कटाई कर रहे थे। उसी दौरान पड़ोसी रोहिता सिंह, घनश्याम सिंह, मोहित सिंह ने लाठी डंडों से पिताजी पर हमला कर दिया, जिसमें उसके पिताजी जख्मी हो गए और उनकी हालत नाजुक हो गई। इसके बाद पुलिस थाने में सूचना दी गई, जिसके बाद बस दयाल थाना प्रभारी अजय सिंह में जाप्ता मौके पर पहुंचे और घायल पिता को बांसुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से मृतक लक्ष्मण सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। का पेड़ था जी, वो कोई दूसरा काट रहा था। मेरे पापा ने बोला कि नहीं करना, फिर वो चाचा आए और पापा के धक्का देके उसको भगा दिया। फिर पापा के लग गई, गिर गए पापा, फिर पापा वहीं पे खत्म हो गए। तो क्या आपने मामला दर्ज कराया? हाँ। नाम क्या था मृतक का? लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, एक तरफ तो ऐसा कहा जा रहा है। हमें सूचना मिली थी कि कराड़ा में है वो लक्ष्मण सिंह जी नाम के 70 साल के वृद्ध थे, उनकी डेथ हुई है। तो मौके पर जाकर के देखा, उनकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। तत्पश्चात उनको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ बांसुर लाए और परिजनों ने जैसा कि रिपोर्ट दी है उनके कि पड़ोसियों के उनका कोई झगड़ा हुआ था पेड़ को लेकर, उसमें मारपीट करी पड़ोसियों ने। तत्पश्चात उस मारपीट के कारण उनकी डेथ हो गई। तो मुकदमा दर्ज करके सर, क्या मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम? हाँ, बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। मृतक का नाम क्या था सर? लक्ष्मण सिंह। जी सर, मैं एक बात और पूछा, मेरे संज्ञान में तो नहीं है ऐसी कोई पीछे की कोई लड़ाई झगड़ा हो। मेरे कार्यकाल के दौरान ऐसी कोई